अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। भव्य समारोह के बीच आखिरकार रामपुर में समता सेकुलर मोर्चा का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रामपुर में भव्य आयोजन के बीच समता सेकुलर मोर्चा के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया। बताते चले कि समता सेकुलर मोर्चा के प्रधान कार्यालय उद्घाटन के भव्य समारोह से पूर्व कार्यालय का उद्घाटन संरक्षक इंजीनियर प्रभास ने किया। बता दें कि अतिथियों के द्वारा फीता काटकर नारियल तोड़कर विधिवत इसका उद्घाटन आरंभ हुआ। दीप प्रज्वलित कर लोग इसमें शामिल हुए। समारोह के दौरान दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सेकुलर मोर्चा का कहना है कि अब वो फीकी पड़ रही है। मेरा मानना है कि समता सेकुलर मोर्चा, जब हम समता की बात करते हैं तो समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति की बात होती है, उसमें कोई जाति धर्म और मजहब की बात नहीं होती। आपने देखा है भगवान बुद्ध अगर अपने राजा का पुत्र रहते तो लगता है कि जैसे उनके पिता को भुला दिया गया, भगवान बुद्ध को भी भुला दिया जाता। लेकिन उन्होंने राजमहल को छोड़ के समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हुए, समाज के ऐसे व्यक्ति के साथ जो रोज भीख मांग के खाते थे, और उन्होंने वैचारिक रूप से समाज को इतना मजबूत बनाया कि बिना हेलीकॉप्टर का, बिना हवाई जहाज का आज उनके विचार को देश और दुनिया के लगभग 136 देशों में माना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक कार्य करने के लिए सांसद बनना जरूरी है, विधायक बनना जरूरी है, प्रतिनिधि बनना जरूरी है। हमारे देश का इतिहास है कि स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, पेरियार, ललाई सिंह यादव, ज्योतिबा फुले कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने समाज के लिए काम करके आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो सम्मान पेरियार को मिला, जो फुले को मिला, जो बुद्ध को मिला, आज कर्म के क्षेत्र में किसी भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इंजीनियर प्रभास भाई के साथ हैं कि इन्होंने समाज में समता मूलक व्यवस्था स्थापित करने की जो कल्पना की है, इन्होंने जो सोचा है कि हम समाज को समता मूलक बनाएंगे, तो निश्चित रूप से समता मूलक समाज के निर्माण में अगर इंजीनियर प्रभास साहब दीप जलाने का काम किए हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उसमें हमेशा बाती का काम करने का प्रयास करूँगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बना है, हम इसको बधाई देते हैं और आने वाले समय में इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा के संवैधानिक अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, जागरूक करके देश और समाज के लिए लड़ा जाएगा और समाज को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य है समाज का निर्माण। हम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज के लोग, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उसको कुछ हद तक अंजाम तक उन्होंने पहुँचाया। लेकिन बीते दिनों जो चल रहा है देश में, राज्य में, समाज में, उससे काफ़ी हम लोग आहत हैं और लगा कि एक प्लेटफॉर्म बना करके हम तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनके लिए काम करें, उनके उन्नति के लिए काम करें, उनके मार्ग को प्रशस्त करें, यहाँ से पटना और पटना से दिल्ली तक। और तमाम लोगों के साथ जो साजिश हो रही है आज पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उनको अपमानित किया जा रहा है। उनके हकूक अधिकार जो मिले थे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उसको भी कहीं न कहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए हम लोगों ने ये मोर्चा का गठन किया है और आने वाले समय में यह मोर्चा वार्ड स्तर से लेकर के पंचायत से लेकर प्रखंड और जिले से लेकर के पटना तक, इसको पूरे बिहार स्तर पर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके अधिकार को, आपको जो संविधान के द्वारा मिले अधिकार हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास कैसे साजिश करके आपको हिंदू मुसलमान में बांट करके किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई, ये जंग है। धन्यवाद।
बता दें, सेक्युलर मोर्चा के संरक्षक इंजीनियर प्रभास को अपना नैतिक समर्थन देते हुए संगठन को मजबूत करने और समाज में सामाजिक न्याय और क्षमता का विचारधारा को मजबूत करने की बात कही गई है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने संगठन की सदस्यता भी ग्रहण की। समता सेकुलर मोर्चा के गठन को लेकर संरक्षक इंजीनियर प्रभास ने कहा कि आज के समय में समाजवाद और समानता के नाम पर नेताओं के द्वारा जो ठगने का काम किया जा रहा है वह यहाँ नहीं होगा। समाजवादी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का एक मंच पर लाने के लिए यह संघर्ष का मंच आरंभ किया गया है। निश्चित रूप से यह जनहित के लिए सदैव कार्य करेगा। मधेपुरा से चंचल कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।